ध्यान में शक्ति का क्षय कहाँ हुआ? वो दिखाई नहीं पड़ती शक्ति का क्षय होना, लेकिन उसमें भी शक्ति लगती है, उसमें भी ऊर्जा की खपत होती है। इतना ही नहीं, हम बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं मन ही मन संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है, उसमें भी ऊर्जा का क्षरण होता है। अब सोचने में ऊर्जा का क्षरण होता है, ये बात समझ में जल्दी नहीं आएगी, लेकिन एक वास्तविकता है। जितना ज्यादा हमारा मन सक्रिय होता है, संकल्प विकल्प में उलझा होता है, उतना ज्यादा शक्ति का क्षरण होता है। उससे ज्यादा बोलने में होता है, और उससे भी ज्यादा कोई काम करने में, दौड़ने में, व्यायाम करने में, तैरने में, मतलब शारीरिक क्रिया में ऊर्जा का क्षरण होता है। क्रिया मात्र बिना ऊर्जा के क्षरण के संभव नहीं है। ध्यान में करना कुछ नहीं है, शारीरिक गतिविधि तो हो ही नहीं रही है, मन से बोलना भी नहीं हो रहा है, और ध्यान में मुख से बोलना भी नहीं हो रहा है और मन से सोचना भी नहीं हो रहा है। तीनों की क्रियाएं स्थगित है, इसलिए ऊर्जा का क्षरण नहीं होता। तो ध्यान ऊर्जा का संचयन करना है, शक्ति अर्जन करना है। इस ध्यान में बैठने पर जो ऊर्जा का संरक्षण होता है, संचयन होता है, कालांतर में व्यवहार में जब आप जाएंगे तो ये जो संचित ऊर्जा है उसका आप अन्य कामों में अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष, सदगुरु, भगवान कहते हैं, उनमें और हम में अंतर क्या है? हमारी ऊर्जा हर समय नष्ट हो रही है। हम निरंतर अपने ऊर्जा को क्षय करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा मन बिखरा हुआ है, इंद्रियां बिखरी हुई है, वाणी असंतुलित है। उन्होंने सब तरफ से अपने को संयमित कर लिया, अपने को एकाग्र कर लिया, उनकी ऊर्जा संचित हो गई। तब उन्होंने अपनी संचित ऊर्जा को लोक कल्याण और आत्म कल्याण में प्रयोग किया और इतने अद्भुत काम कर गए। आज भी देखें, भौतिक क्षेत्र में ही देख लें, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनका मन बिखरा हुआ नहीं होता है। सब तरफ से समेटकर किसी एक विषय में, जिस विषय को शोध कर रहे हैं, उसी में ही एकाग्र किए रहते हैं। जितना मन असंतुलित होगा, चंचल होगा, उतना ऊर्जा का क्षरण होता है, और जितना एकाग्र होगा, जितना संयमित होगा, उतना ही ऊर्जा का संचय होता है। चंचल मन वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भौतिक नई खोज नहीं कर सकता। मैंने कहा था वैज्ञानिकों को देखें, कितने वे ध्यानार्थी होते हैं, ध्यानी होते हैं। ठीक है, उनका ध्यान और क्षेत्र में है, लेकिन वे भी एक प्रकार के ध्यान के साधक ही हैं। जो साधक नहीं हो सकता, भोगों में डूबा होगा, लड़ाई झगड़ा में, कलह में पड़ा होगा, वो आविष्कार क्या करेगा, खोज क्या करेगा, शोध क्या करेगा? सब तरफ से अपने मन को समेट लेना होता है। कितने वैज्ञानिक तो 2-2, 3-3 दिन तक बिना खाए लगे रह जाते हैं। सोचते हैं कि अभी खाने पीने में गएंगे तो ये जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा बीच में। अब बीच में प्रक्रिया रुक जाएगी तो हमारी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए वो भूखे रहकर भी कई बार अपनी शोध में लगे होते हैं। मैं ये कह रहा था कि ध्यान
ऊर्जा का संचयन करना है। जितना हमारा मन ध्यान में डूबेगा उतनी हमारी ऊर्जा संचित होगी और उस संचित ऊर्जा का उपयोग हम आत्मकल्याण और लोक कल्याण में कर सकेंगे।